बैंक इस शब्द को सुनते ही काफी लोग समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें। वैसे लोग जो जरूरतमंद या गरीब लोगों को काफी महंगे सूद पर पैसा देते हैं और फिर समय पर पैसा नहीं चुकाने पर गरीबों की जमीन जबरदस्ती अपने नाम पर लिखवा लेते हैं। इस तरह से संपत्ति बटोरने वाले लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, बिहार में इस तरह का काम करने वाले लोगों की पहचान हो चुकी है। इनका पूरा खाता ब्यौरा भी निकाला गया है। इस तरह से महंगे सूद पर पैसा देने वाले लोग भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में सबसे ज्यादा हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामने नहीं आते बल्कि पीछे से महंगे सूद पर पैसे देने के सभी काम को कमांड करते हैं। कई राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले लोग भी इसमें शामिल है। हद तो ये है कि इस खेल में कुछ सरकारी अफसर भी हिस्सेदार हैं। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रहे इस गुंडा बैंक पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह को एक एसआईटी संगठन बनाने का आदेश दिया है, जिसका लीड भी डॉक्टर कमल किशोर सिंह ही करेंगे। इस संगठन का काम होगा कि बिहार में गुंडा बैंक यानी कि महंगे सूद पर पैसा देने वाले लोगों के आयकर रिटर्न, बैंक में जमा पैसे, उनकी संपत्ति का ब्यौरा निकालना। भागलपुर और पूर्णिया में गुंडा बैंक सबसे ज्यादा संचालित किया जाता है। कटिहार के कई जगहों के भी नाम शामिल है। कटिहार में मानसी, फलका, हसनगंज, कोढ़ा, बरारी में सरकारी अफसर रह चुके कुछ लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनके आधार कार्ड, बैंक खाते, उनके संपत्ति अर्जित करने के तौर तरीकों की छानबीन की जा रही है। हालांकि संगठन के द्वारा उन लोगों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो लोग बिहार के सीमांचल के इलाके में कई जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। 500 से भी ऐसे लोग इस सूची में शामिल है। आयकर विभाग को ये सूची सौंपी जा चुकी है। हालांकि अभी और नाम जोड़े जाने हैं। आयकर विभाग इस बात का पता लगा रही है कि इन इलाकों के पास इतनी जमीन खरीदने के पैसे कहां से आते हैं और इनके पैसे का मूल स्रोत भी क्या है। सीमांचल में गरीब और जरूरतमंद लोगों को दबंग किस्म के लोग महंगे सूद पर पैसा देते हैं, यानी कि इनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, सब कुछ जुबानी चलता है। मुंह से बोलकर ही पैसे देने की लेन देन होती है और पैसा समय पर नहीं चुकाने पर ये दबंग लोग पैसा लेने वालों की जमीन जबरदस्ती अपने नाम लिखवा लेते हैं। हालांकि गुंडा बैंक के संचालकों की सूची में कुछ लोगों के नाम भी शामिल हैं, जैसे ओम प्रकाश, गिरीश झा, प्रवीण कुमार कुशवाहा, कुमार अभिजीत, रविंद्र सिंह, मृणाल शेखर, रामधानी यादव। ये तो कुछ ही नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कई लोग इस फ्रॉडबाजी में शामिल है। जब जमीन के बारे में पता लगाया गया तो शुरुआती छानबीन में ये बात सामने आई कि ऐसे लोग ने जायदाद के रूप में जमीन हासिल करने के लिए गरीब लोगों को शिकार बनाया है। सूद पर दिए पैसों के एवज में लोगों के घर और खेत की जमीन अपने नाम करवा ली है। ये बात सामने तब आई जब जज संदीप कुमार ने कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2022 में ट्रिपल मर्डर के केस की सुनवाई की थी। इस दौरान मृत लोगों में पति, पत्नी और 4 साल का बच्चा शामिल था। मामले की छानबीन की जा रही है तो ये बात सामने आई कि उन लोगों ने आत्महत्या की थी और उसकी वजह थी सूद पर लिए गए पैसे। और इसके बाद ही सुनवाई में गुंडा बैंक शब्द भी सामने आया था। बाकी आप अपने गांव या शहर में इस तरह से महंगे सूद पर पैसा देने वाले लोगों की दबंगई के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।